भाइयों, कई बार किसान भाई वैरायटी सिलेक्शन में सही चुनाव करते हैं, खेत की तैयारी सही ढंग से करते हैं, लेकिन बुआई करते समय छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसका हर्जाना बाद में काफी बड़े लॉस के साथ उठाना पड़ता है। तो ये गलतियां आपसे ना हो, इसलिए आप एक बार इस भाग को भी ध्यान से समझ ले, वीडियो को बीच में ना छोड़े। भाइयों, अब हम समझते हैं कपास की तीसरी सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, यानी बुआई करते समय किन किन चार बातों का हमें ध्यान रखना है, जिसमें से पहले नंबर पे आता है सीड रेट, यानी बीज दर कितनी रखनी है। तो भाइयों, कपास की खेती हर जगह अलग विधि से बुआई की जाती है। कहीं पर हम देखते हैं समतल भूमि पर ड्रिल के साथ इसकी बुआई की जाती है, कहीं पर खूड़ निकालकर कपास की बुआई की जाती है, और आजकल तो नई टेक्निक आ रही है, हम 2 से 2.5 फीट चौड़े बेड बनाते हैं, उस पर मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं और फिर कपास की बुआई करते हैं। तो अलग अलग विधि है, किसान भाई अलग अलग विधि अपनाते हैं। आपके एरिया में जोन सी भी विधि अपनाई जाती है, आप उसी के साथ जाएं। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें कि कपास की बुआई के लिए जो सीड रेट रिकमेंड किया जाता है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, वो है 2 पैकेट प्रति एकड़। इतना पैकेट आमतौर पर किसान भाई का लग जाता है। हाँ, वो अलग बात है, अगर ड्रिप वगैरह पे एक बीज आप लगा रहे हैं तो हो सकता है उसमें आपके थोड़े कम बीज भी लगे, लेकिन आमतौर पर 2 पैकेट प्रति एकड़ की सिफारिश की जाती है। तो भाइयों, कपास की बुआई के लिए सबसे सही टाइम कौन सा माना जाता है जिससे आपकी प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है? तो आमतौर पर देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में 4 महीनों तक कपास की बुआई चलती है। ये बुआई मार्च से स्टार्ट होती है, अप्रैल, मई और जून, इन 4 महीनों में कपास की बुआई होती है। क्योंकि कहीं पर बारिश आधारित खेती की जाती है और जहां पर पानी के रिसोर्सेज हैं, वहां के किसान अगेती फसल भी इसकी लेते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट टाइम जो माना गया है, जिसकी सिफारिश की जाती है, अगर आपके पास पानी के रिसोर्सेज हैं, तो 20 अप्रैल से लेके 15 मई तक का टाइम बेस्ट माना जाता है। इसमें भी अगर हम और डिटेल में चले जाएं तो मई महीने के पहले 15 दिन कपास के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अगर इन दिनों में कोई किसान भाई बुआई करता है तो कपास की जितनी भी स्टेज होती है, वनस्पतिक विकास, फ्लावरिंग स्टेज, फ्रूटिंग स्टेज, बॉल फॉर्मेशन स्टेज, हर स्टेज का एक बैलेंस फॉर्म में विकास होता है और प्रोडक्शन ज्यादा निकलती है। इसलिए बुआई का सही समय का चुनाव करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो हमने बीज दर समझ ली, हमने बुआई करने का सही समय क्या है उसको जान लिया। अब तीसरी जो सबसे जरूरी बात है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो है हमारे बीज से बीज की दूरी। बीज से बीज की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आपने वैरायटी कौन सी सिलेक्शन की है। आज हमारे पास 3 प्रकार की वैरायटी मार्केट में उपलब्ध है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी, एक मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी और एक लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी। शॉर्ट ड्यूरेशन किस्में वो किस्में होती हैं जो जल्दी पककर तैयार होती हैं, कम दिनों में खेत खाली हो जाता है। तो ऐसी वैरायटी के अंदर हमारी बीज से बीज की दूरी कम रखी जाती है। लेट ड्यूरेशन वो वैरायटी होती है जो कई दिनों में पककर तैयार होती है, करीब 180 दिनों से लेकर 210 दिन की ये वैरायटीज होती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे राशि की 776 नंबर वैरायटी। तो जो ये लेट वैरायटी है, ऐसी वैरायटीज के केस में हमें बीज से बीज की दूरी ज्यादा रखनी है। क्योंकि सीधी सी बात है, जो फसल लंबी चलेगी तो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, उसकी जड़ों का विकास भी ज्यादा होगा, उसे पानी भी ज्यादा चाहिए, उसे खुराक भी ज्यादा चाहिए। तो हमें बीज दर थोड़ी सी घटानी पड़ती है, बीज से बीज की दूरी बढ़ानी पड़ती है, ताकि पौधों को जगह मिले विकास करने के लिए। तो ये हमने समझ लिया। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपको दूरी रखनी है 3 बाय 1 फुट। 3 फुट हम कतार से कतार रखेंगे और 1 फुट हम रखेंगे बीज से बीज की दूरी, या सीड टू सीड डिस्टेंस। अगर मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी है तो कतार की दूरी हम सेम रखेंगे 3 फीट, लेकिन बीज से बीज की दूरी को बढ़ा देंगे, हम रखेंगे 2 फीट, यानी 3 बाय 2 फीट की दूरी पे हम वैरायटी लगाएंगे। और अगर हमारी लेट ड्यूरेशन वैरायटी है, लंबी चलने वाली वैरायटी है, तो अब हमें बीज से बीज की दूरी भी बढ़ानी है और कतार से कतार की दूरी भी बढ़ानी है, यानी कि 5 बाय 2 फीट की डायमेंशन हम यूज करेंगे। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 3 बाय 1 फुट, मीडियम ड्यूरेशन के लिए 3 बाय 2 फुट और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 5 बाय 2 फीट, ये दूरियां आपको लेके चलनी है। किसान भाइयों, आप यकीन माने, अगर किसान सही ढंग से सीड रेट का चयन करता है,
सही समय से कपास की बुआई करता है और बीज से बीज की दूरी को मेंटेन करता है, तो इन छोटी छोटी चीजों से भी उनकी कई बार प्रोडक्शन बढ़ती है और बहुत जबरदस्त प्रोडक्शन बढ़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और अब हम समझते हैं चौथा सबसे जरूरी सावधानी, यानी कि बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि कपास के लिए बीज उपचार जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बीज आज हमें मार्केट में मिलते हैं वो पहले से उपचारित बीज है, पहले से कंपनी उसका उपचार करके बेचती है। बिल्कुल सही बात है भाइयों, आज ट्रीटेड सीड ही हमें मार्केट में मिलते हैं, लेकिन बीज उपचार करने में हमारा कोई ज्यादा खर्च नहीं आता, ज्यादा हमारी कोई मेहनत नहीं लगती। और जो दवाई सबसे ज्यादा बीज उपचार में इस्तेमाल होती है वो आम तौर पर किसान भाइयों के घर में ऐसी ही पड़ी होती है। तो जब हमारे पास दवाई है, ज्यादा मेहनत नहीं है, तो क्यों ना बीज उपचार किया जाए। इसका एक एडिशनल फायदा भी है जो किसान भाई नहीं जानते हैं। जब हम बीज उपचार करते हैं, ये एक प्रकार का रक्षा कवच है जो हमारी फसल को शुरुआती 15 से 20 दिनों तक सभी प्रकार की फंगस, कीट मकोड़ों से बचा के रखता है। दूसरा जो पॉइंट कुछ किसान भाइयों ने हमें नोट कराया कि जब उन्होंने कपास के बीज को उपचारित बीज करके बुआई की तो उनका जर्मिनेशन जल्दी हुआ और जर्मिनेशन रेट ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि ये तेज दवाई होती है, अंकुरण में मदद करती है और ज्यादा जर्मिनेशन आएगा और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन आएगा। तो इतने सारे फायदे हैं, इसलिए बीज उपचार करना जरूरी है। इसकी विधि क्या यूज करनी है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। कपास के बीज उपचार के लिए जिस दवाई की सिफारिश की जाती है वो है 1263 फंगीसाइड। इसके अंदर कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों फंगीसाइड होते हैं। ये एक सिस्टमिक फंगीसाइड भी है और कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी है। इसकी डोज आपको रखनी है 3 ग्राम प्रति किलो सीड्स, यानी कि अगर आपके पास 10 किलो बीज है तो करीब 30 ग्राम ये आपको दवाई लेनी है। 1 गिलास पानी में इस दवाई को मिलाएं और इस घोल को अपने बीजों में मिला दें और अच्छे तरीके से बीजों में इसको मिक्स कर दें। उपचारित हुए बीजों को हमें छाया में सुखाना है। आप ये गलती बिल्कुल ना करें, कई किसान भाई धूप में सुखा देते हैं जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। अगर ऐसी गलती हुई तो बाद में जर्मिनेशन पे आपको बहुत नुकसान होगा। इसलिए ठंडी और छाया जगह पे इस बीज को सुखाना है। कितनी देर के लिए सुखाना है? 24 घंटे के लिए सुखाना है। 24 घंटे के बाद आप इस सीड की बुआई कर सकते हैं। जिस विधि से भी आप करना चाहते हैं, आपका जबरदस्त जर्मिनेशन होगा। तो साथियों, आज की केस स्टडी में हमने कपास की खेती से रिलेटेड कई नई बातें सीखी और तो और हमने जाना बीज उपचार के बारे में। बीज से बीज की दूरी कितनी रखें, बीज दर कितनी रखें, इन सारे सवालों का जवाब आज हमने आपको दिया है। तो सभी किसान भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है, हम लगातार आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और भविष्य में भी बनाते रहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों को जितनी भी नॉलेज और जितनी भी टेक्निकल बातें हैं वो आसान भाषा में समझा सके और लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचा सके। बदले में हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो धन्यवाद किसान साथियों, आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन पर दबाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।